करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों खरबों का कारोबार है ये। एजुकेशन सेक्टर बिजनेस के मामले में नंबर 1 पर है। हेल्थ सेक्टर भी सेकंड रैंक पर है। दूसरे किसी भी सेक्टर की औकात नहीं कि एजुकेशन सेक्टर जो है शिक्षा का व्यापार है इसको मात दी जा सके। यहाँ पर मैंने रंक को राजा बनते हुए देखा है, रातों रात लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा है। किस तरह से ये एजुकेशन सेक्टर यहाँ पर लोग आपको उल्लू बनाते हैं, टीचर्स को उल्लू बनाते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को उल्लू बनाते हैं, ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत पड़ने पर काम भी नहीं आता। उसके बारे में बात करेंगे आगे। किस तरह से पेड कोर्स का एक तरह की मेंटालिटी क्रिएट कर दी गई है कि पेड कोर्स के बिना आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। पेड कोर्स के नाम पर किस तरह से कारोबार किया जाता है पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। आपको पता ही है जैसा कि अभी हमारा प्रोटेस्ट जो आंदोलन स्टार्ट हुआ कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें सुधार किया जाए। कुछ टीचर्स ने इनिशिएटिव लिया इसके लिए और सभी स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला, सभी टीचर्स का सपोर्ट मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हुए हैं, बहुत अरबों खरबों रुपए कमा चुके हैं, करोड़ों में महीने का टैक्स भर रहे हैं, उन लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। वो लोग तुरंत भाग गए। हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम, चलो हमको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने हमें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये अपना जमीर, अपनी नैतिकता इस तरह से बेच चुके हैं कि जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट अनाउंस हुई तुरंत के तुरंत ये लोग अपना पेड कोर्स लेकर आ गए। इनको 1 मिनट भी नहीं लगा कि भैया पेड कोर्स कल से आ रहा है इसका, आरआरबी एनटीपीसी का। ये इस तरह के लोग हैं कि इनको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। माना कि आपने सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने आपके ऊपर आपसे सवाल भी पूछा, आपने उन प्रश्नों का भी जवाब नहीं दिया, आपने बहाने बनाए, लेकिन जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट अनाउंस हुई आप तुरंत के तुरंत पेड कोर्स लेकर आ गए। ये कैसी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कैसी नैतिकता है? जब हमने कहा कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करो, वीडियोस बनाओ, तुम भी आवाज़ उठाओ, प्रेशर क्रिएट करो, तब तो आपने एक बहाने बना दिए कि भैया हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हम रूल्स से बंधे हुए हैं, हम रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 से ज़्यादा टीचर्स काम करते हैं, अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा, और हमारा चैनल बंद हो जाएगा तो हमारे पास जो 1000 टीचर्स काम कर रहे हैं उनकी जॉब का क्या होगा? देश में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और ऐसे माहौल में अगर इनकी जॉब चली जाती है तो क्या होगा? अरे भाई तुम इतने बड़े लोग हो, तुम्हारा चैनल बंद होने की तुमको फिक्र है कि मतलब, और आवाज़ उठाने से चैनल क्यों बंद होंगे आप बताइए? अगर आप किसके चैनल बंद हो? हालांकि बहुत सारे लोगों पर प्रेशर क्रिएट किया गया है। अच्छा, आप प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये बताइए प्रेशर किसके ऊपर नहीं है? जिन 2 टीचरों ने इनिशिएटिव लिया इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं था? क्या उनके यूट्यूब चैनल्स के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया था? उनके यूट्यूब चैनल की रीच कम कर दी, पता नहीं क्या कारण था, वो लाइव नहीं जा पा रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, उन्होंने लाइव आकर बताया। क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं था? अरे ये तो एक तरह का स्वार्थ हो गया कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारा चैनल बंद हो जाएगा, हमारी जॉब चली जाएगी। क्या आपने उन स्टूडेंट्स के बारे में कभी सोचा है जब जो ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जब इसमें सही समय पर वैकेंसी नहीं आती, एग्जाम सही समय पर नहीं होती है, अगर वैकेंसी आ भी गई, एग्जाम सही समय पर हो भी गई तो उसमें धांधली हो रही है, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, प्राइवेटाइजेशन तो एक अलग इश्यू है ही। तो इन सभी प्रॉब्लम को फेस करते हुए जब स्टूडेंट आपका पेड कोर्स भी ले रहा है, इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर तो उसके ऊपर भी है। तो क्या कभी आपने उन प्रेशर के बारे में भी सोचा है कि सिर्फ आप अपने प्रेशर के बारे में सोच रहे हैं? जब आप पेड कोर्स लेकर आते हैं तो क्या आप इस प्रेशर के बारे में सोचते हैं कि हर स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या आपने कभी सोचा है कि जो मैं पेड कोर्स निकाल रहा हूं क्या उससे सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा? और जो एग्जामिनेशन में ये जो प्रोसेस इतना गड़बड़ चल रहा है, धांधली चल रही है, सही समय पे एग्जाम नहीं हो रही है, वैकेंसी कम हो जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सही समय पे ज्वाइनिंग है, बहुत सारे इश्यू हैं। तो इन सारे सिस्टम को अगर सुधारने के लिए हमने इनिशिएट लिया तो आपको क्या सामने नहीं आना चाहिए था? तो प्रेशर तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन ये तो एक, आप तो कह सकते हैं कि टीचर की गरिमा जो होती है उसको आपने बेच दिया है। टीचर क्या होता है उसका मतलब भी आपको नहीं पता, सिर्फ आप स्वार्थ के ऊपर चलते हो। आपका कहना है कि हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप सपोर्ट नहीं कर सकते। किसने कह दिया? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होना। आपको तो और ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। आपकी करोड़ों अरबों की कंपनी है, अरबों खरबों की कंपनी है, आप इतनी जगह स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, तो आपको तो और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स का। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बहुत सारे टीचर्स, उन्होंने मुद्दा उठाया है कि उन्होंने मुद्दा उठाया तो आप भी मुद्दा उठा सकते थे। और लाखों, आप देखिए, आप ये जो टीचर्स हैं ये अरबों खरबों में कमाई करते हैं, महीने का करोड़ों में टैक्स भरते हैं, फिर भी आप इनसे ये पूछिए आपके क्या इन्होंने कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनके यहाँ कोर्स परचेस किया है, जितने भी लोग इनके पास पढ़ने आ रहे हैं उसमें से कितने का सिलेक्शन होगा? लाखों में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, करोड़ों में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वैकेंसी है इतनी? वैकेंसी तो कुछ हज़ारों में है, कहीं कहीं सैकड़ों में वैकेंसी आ रही है, उक्का दुक्का वैकेंसी आ रही है आज के समय पर। बैंक की वैकेंसी घटाकर 1500 कर दी गई जहाँ 12,000 थी। तो जितने लोग क्या आपका कोर्स परचेस कर रहे हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो रहा है? और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या आप कभी उनके पास गए कि भैया तुमने हमारे वहाँ से कोर्स परचेस किया था, आप तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कि कोर्स बेचकर भूल गए? कि टीचर्स आपस में लड़ झगड़ के हमारा कोर्स बेचने में बच्चों का बर्बाद कर दिया उनको? मैं आपको बताने वाला हूँ, चलो ठीक है इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया,
इनकी रियलिटी तो आपको सबको पता चल चुकी है। आपने डिसलाइक किया, लोग ने कमेंट ऑफ करके रखा है, लाइक डिसलाइक ऑफ करके रखा है, तो इससे इनकी नीयत आज सबको पता चल चुकी है। मैं आप सबको स्टूडेंट्स, मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि ये इनकी रियलिटी तो आज आपको पता चल ही गई, लेकिन अब आगे इनसे कि मैं बताऊंगा कि किस तरह से लोग ने इस तरह का जाल बिछा दिया है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन मार्केट में, कि एक नया बच्चा जो तैयारी करने आता है, चाहे वो एसएससी की तैयारी करने आ रहा हो, चाहे वो बैंक की तैयारी करने आ रहा हो या रेलवे की तैयारी करने आ रहा हो, इस तरह से इनके बहकावे में उलझ जाता है कि वो ढंग की चीज़ें पढ़ नहीं पाता, पेड कोर्स में उलझ जाता है। जो फ्री में अच्छा कंटेंट अवेलेबल है उसको भी नहीं पढ़ पाता, ना ही पेड को पढ़ पाता है। और ये लोग जो पेड में पढ़ा रहे हैं, पेड का इसका मतलब ये नहीं कि जो पेड पैसा ले रहे हैं तो एक अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं बताने वाला तो हमारी मानसिकता बन गई है कि हम इंडियन सोसाइटी में कि जो चीज़ फ्री में हमको मिल रही है वो खराब ही सोचते हैं हम। पेड दे रहा है भैया, बहुत अच्छा होगा, पेड दे रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। थोड़ा मामला पहले हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है थोड़ा शांत हो, हमारी मांगे मानी जाए, तो मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैथ्स वैथ्स में कि आपको यूट्यूब पे पूरा लीगल कंटेंट, सभी टीचर्स का पेड कोर्स फ्री में एकदम लीगल तरीके से कैसे पढ़ना है, कहाँ पे क्या अवेलेबल है, बस उसको ऑर्गेनाइज करके मैं आपको दे दूंगा। और किसी भी टीचर की औकात नहीं है कि उस लेवल का कोर्स आपको पढ़ा सके, क्योंकि पेड कोर्स में भी कुछ महीनों तक ये पढ़ाते हैं। जो कोर्स मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ऑर्गेनाइज हुए हैं, बहुत ही बढ़िया कंटेंट, कोई भी टीचर इतना नहीं पढ़ाता है पेड कोर्स में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। उसको पैसे की पड़ी होती है, एक बेस लाई दूसरी बेस निकाली, एक बेस लाई दूसरी बेस निकाली। इस तरह का पूरा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये एजुकेशन सेक्टर। अब ये लोग ऑनलाइन में जो भी पढ़ाते हैं, मान लो करंट अफेयर्स कोई पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई रीजनिंग पढ़ा रहा है, तो इस तरह से जब ये लोग पढ़ा रहे होते हैं तो जानबूझकर चीज़ों को इतना कठिन पढ़ाते हैं, इतना टफ बना दिया है कि स्टूडेंट्स को सच में लगे कि भैया पेपर बहुत टफ आ रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मैं इनका पेड कोर्स नहीं लूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी टीचर अगर आके आप किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर उठाकर देखिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन हो, पेपर बहुत ही आसान आता है। आप एसएससी सीजीएल मेंस का 2018 का पेपर देखिए, इंग्लिश का, मैथ्स का पेपर आसान ही आया है। जिस लेवल का ये लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं बहुत टफ, उस लेवल का पेपर कभी नहीं आया है कहीं कोई। और रेलवे का जो पेपर है वो तो बहुत ज़्यादा आसान आता है एसएससी की कंपैरिजन में। तो जानबूझकर ये लोग चीज़ों को टफ बनाते हैं। टफ बनाने का कारण क्या है? आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में जितने स्टूडेंट्स नहीं है, जितनी वैकेंसी नहीं है, उससे ज़्यादा तो टीचर्स हो गए हैं। अब टीचर्स को अपना कोर्स बेचना है तो उसको कुछ ना कुछ पैनिक क्रिएट करना पड़ेगा। एक डर का बिजनेस होता है, डर का बिजनेस। आपको पता होगा क्या होगा कि जैसे मेडिकल सेक्टर में जो आमिर खान का शो आया था सत्यमेव जयते, उसमें बताया था कि मेडिकल सेक्टर में किस तरह से पेशेंट के मन में डर डाल दिया जाता है कि ये टेस्ट कराओ। डर के बिजनेस से वो सारे टेस्ट कराता है, पूरा कारोबार चलता है। वैसे ही एजुकेशन सेक्टर है, स्टूडेंट्स के मन में डर बैठा दो कि पेड कोर्स के बिना तेरा सिलेक्शन नहीं होगा और वो कोर्स परचेस करता रहेगा। मान लो कोई टीचर आके करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, तो करंट अफेयर्स में भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको पता है करंट अफेयर्स वन लाइनर आते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। ये लोग जानबूझ के बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाएंगे। इसके पीछे कारण है, डीपली पढ़ने में होगा क्या, एक तो चीज़ आपको लगेगी भाई ये तो डीपली पढ़ने में लगेगा क्या, कि आपको सबसे पहले ये डीपली पढ़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको ये टफ लगेंगी, बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। और ऊपर से जो टीचर डीपली पढ़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ें तो वो अपने आप ऐसे ही बोल देता है, वो इसलिए कि वो अपना ज्ञान प्रदर्शित करना चाह रहा है। बहुत सारे टीचर्स जो जीएस पढ़ा रहे हैं वो यूपीएससी एस्पायरेंट रह चुके हैं, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद वो एसएससी, रेलवे, बैंक या छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब जो स्टेट गवर्नमेंट की है, इसके अलावा जो एनडीए, एयरफोर्स ग्रुप XY हो गई, जो डिफेंस की रिलेटेड जॉब है, यहाँ पर आके पढ़ा रहे हैं। अब ये लोग क्या, जो इनका ज्ञान है बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने पढ़ाई की है तो यूपीएससी में, तो यहाँ पर हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञान आके यहाँ पे छोटी परीक्षाओं में दे रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना होगा कि जितनी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट गवर्नमेंट की और या डिफेंस की, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान के प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका ज्ञान चेक नहीं किया जा रहा है, ज्ञान से गवर्नमेंट को कोई भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा कंपटीशन है जो एक पैटर्न पर पेपर बन रहा है। उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। टीचर्स अपना ज्ञान इसलिए दिखाना चाह रहा है कि उसको लगे कि भाई वो दिखाना चाह रहा है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, स्टूडेंट्स को भी लगे वाह भैया सर तो बहुत बड़े ज्ञानी है, मुझे तो कुछ नहीं आता। आपको ये देखना होगा कि भैया वो उसने 5-7-8 साल यूपीएससी की तैयारी की है, इसलिए वो अपना ज्ञान दे रहा है, लेकिन आपको उस ज्ञान की जरूरत नहीं है। उस लेवल का चीज़ें आपके पेपर में नहीं आती। अगर आप उस लेवल का ज्ञान पढ़ने जाएंगे तो आप जिंदगी भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और यही सेम चीज़ फॉलो हो रही है मैथ्स में भी टीचर कठिन ये टफ क्वेश्चन सीरीज, एक टीचर जो था उसने तो टफ क्वेश्चन सीरीज निकाल ली थी एसएससी सीजीएल 2017 मेंस के पेपर के बाद, और पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स ने बाद में उसको गालियां दी, क्योंकि उसने बच्चों को गुमराह किया था, उनका सिलेक्शन तक नहीं हो पाया था। जो स्टूडेंट्स मेंस क्रैक करके बैठे हैं उनका नेक्स्ट सीजीएल एग्जामिनेशन में प्री तक क्रैक नहीं हुआ, यही मेंस के चक्कर में। क्योंकि आपको समझना होगा कि ये जो एग्जामिनेशन है टाइम का भी खेल है। टाइम का खेल इसलिए कि आपको ये देखना होगा कि जो आसान क्वेश्चन को भी आप कम समय में कर सको। आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने जाओगे तो पता चला आसान क्वेश्चन आप कर ही नहीं पा रहे, उसमें कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा। तो यही है कि बार बार चीज़ों को इतना टफ बना दी। टफ का दो चीज़ें हैं, एक तो पेड कोर्स का डाल दिया जाए दिमाग में कि फ्री को पेड कोर्स के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा ये बच्चे के मन में डाल दिया जाए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेपर बहुत टफ आ रहा है, टफ नहीं पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे, हमसे नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। यही सेम चीज़ इंग्लिश में हो रही है, रीजनिंग में हो रही है। इंग्लिश में तो बहुत बुरा हाल है। एक टीचर स्टूडेंट्स को इतने रूल्स पढ़ा रहा है, ग्रामर के इतने रूल्स पढ़ा रहा है
कि भैया ज़िंदगी भर रूल्स ही पढ़ता रह जाए। आप वो टीचर स्टूडेंट्स को ये नहीं समझा रहा है कि इंग्लिश आपको एक एज ए लैंग्वेज पढ़ना है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप रूल्स से पढ़ लो। हालांकि रूल्स जरूरी है, लेकिन आजकल तो टीचर्स के बीच कॉम्पिटिशन चालू स्टार्ट हो चुका है कि मैंने ज़्यादा रूल्स की, मैंने जो नोटबुक बनवाई है उसमें ज़्यादा रूल्स हैं। एक टीचर मैं देख रहा था कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाता, वो बोलता है कि मैंने 70 पेज की नोट्स बनवाई है एक चैप्टर की, नाउन चैप्टर की 70 पेज की नोट्स। इतने अरे यार रूल्स तो इतने हैं किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, कि रूल्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश का क्या लेवल है। बैंक की इंग्लिश थोड़ी अलग है, एसएससी की इंग्लिश थोड़ी सी अलग है, तो उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। बहुत ज़्यादा आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो टीचर्स इसलिए ज़्यादा पढ़ाते थे आपको लगे कि वही सेम चीज़ उनको वो अपनी ज्ञान बताना चाहते हैं और आपको लगे कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो ऑफलाइन में जब ये मार्केट पूरा 2 साल पहले आज से ऑनलाइन नहीं आया था, तब ये ऑफलाइन के राजा हुआ करते थे। इनकी मनमानी चलती थी, अपने आप से चीज़ें करते थे। ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में छोटा सा फर्क है। ऑनलाइन का मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोग टफ चीज़ों के नाम पर बिजनेस करते हैं डरा कर, लेकिन ऑफलाइन में यही चीज़ें बिल्कुल अलग थी। वहाँ पर आसान चीज़ें बताई जाती थी। ऑफलाइन में पता हुआ कि एक डेमो क्लास सबसे पहले ऑर्गेनाइज की जाती थी। ऑफलाइन में डेमो क्लास में आप स्टूडेंट जाता था, वहाँ पर अगर जो टीचर पढ़ा रहा है उसको अगर उसका पढ़ाना पसंद आया तो वो जाके एडमिशन लेता था। तो डेमो क्लास में ऑफलाइन बिजनेस में कभी भी टफ चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी, वहां पर हमेशा आसान चीजें पढ़ाई जाती थी। क्योंकि टफ चीजों का आप एक समझिए कि टफ चीजें जो होती हैं टीचर को समझाने, भले कितना भी अच्छा टीचर हो या कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, टफ चीजों को समझने में टाइम लगता है। और मान लो कोई कमजोर स्टूडेंट है, टीचर ने भले कितना अच्छा पढ़ाया हो, अगर वो टफ चीजें पढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स को लगेगा बाप रे इतना टफ। उसको ये लगेगा, भले स्टूडेंट्स के अंदर काबिलियत नहीं है उस चीज को समझने की, लेकिन स्टूडेंट को ये ऐसा लगेगा कि जो सामने वाला टीचर उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए वो एडमिशन नहीं लेगा। तो इसलिए हमेशा ऑफलाइन में टीचर हमेशा आसान चीज़ें ही पढ़ाता था। और वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, आपने अगर एक बार अच्छा डेमो क्लास में सभी टीचर्स बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे, सारे डाउट सॉल्व करते थे। लेकिन अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया, पैसे भर दिए, तो आपके पैसे फूक गए। फिर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, मैंने वहाँ पर देखा प्री स्पेशल बैच लॉन्च की जाती थी। स्पेशल बैच मतलब 6 महीने में यूपीएससी प्री लेवल तक की तैयारी करा देंगे जीएस में। ये पूरा कारोबार है। बस यही है कि मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में जो बच्चा अभी ग्रेजुएट होकर निकला है, जो 12th में है, जो 10th में, किसी कारण के से वो बहुत मतलब किसी कारण से अगर उस सेक्टर में आया, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसकी मजबूरी रही होगी। आपको समझना होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कौन करता है? जो एक पिछड़ा हुआ समाज है, वही लोग गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की तैयारी करते हैं, सभी लोग। और यही एक सेक्टर है जिसके द्वारा आप तैयारी करके अपने जीवन स्तर को उठा सकते हैं। कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के औलादे इस सेक्टर में नहीं आती तैयारी करने। तो आपको समझना होगा और किस तरह से कारोबार काम करता है, अपनी बुद्धि से काम करना होगा। कि आपको किसी भी टीचर का भक्त बनने की जरूरत नहीं है, ये टीचर ये है, ये टीचर ये है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए, नो डाउट, लेकिन उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिए कि क्या जो पढ़ा रहा है टीचर वो चीज़ें रिलेवेंट है कि नहीं, कि ज़्यादा सिर्फ डरा के सब चीज़ें बेच रहा है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसको ढंग से पढ़िए, जितना जरूरी है उतना, नहीं तो करंट अफेयर्स इतना है कि आप खो जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये सब था सेक्टर। और जब मुसीबत आई स्टूडेंट्स में तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पीछे हट गए। कुछ लोग वीडियो बना के उन्होंने वीडियो ही डिलीट कर दी, इतना प्रेशर था। अरे भैया, प्रेशर तो अभिनय शर्मा सर पे भी था, प्रेशर तो रेमो सर पे भी था, लेकिन क्या वो हटे? प्रेशर तो इंडियन आर्मी पे भी होता है। जब कहीं बॉर्डर पे जंग छिड़ जाती है तो प्रेशर तो घर से भी होता है उनके, कि घर पे उनके कल हो रहे या ना रहें, उनके बाद उनकी फैमिली को कौन देखेगा। अगर इसी तरह लोग प्रेशर में आकर अपना काम करना छोड़ दे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए, तो हो चुका भाई सब कुछ। तो यहाँ पर जो ये कंपनी के द्वारा, जो इन लोगों के द्वारा जो सपोर्ट नहीं किया गया है, ये पूरा इनकी स्वार्थी मानसिकता को दर्शाता है। तो अब आपके ही हाथ में है कि आपको इनको सपोर्ट करना है फ्यूचर में कि नहीं सपोर्ट करना है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताने की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।